नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है और बार बार मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या शादी होने के 7 वर्ष के बाद पत्नी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर 498A का केस दर्ज नहीं करा सकती। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या शादी होने के 7 वर्ष के बाद पत्नी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर 498A का केस दर्ज नहीं करा सकती और ऐसा कन्फ्यूजन लोगों के मन में क्यों रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान खासकर महिलाओं के लिए किया गया है। यदि किसी महिला के ऊपर उसके पति और पति के अन्य रिश्तेदार हिंसा करते हैं या दहेज की मांग करते हैं, तो ऐसे में यदि वो महिला चाहती है तो आईपीसी की धारा 498A के तहत अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर FIR दर्ज करा सकती है। तो यहाँ काफी लोगों के मन में इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या शादी होने के 7 वर्ष के बाद पत्नी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर 498A का केस दर्ज करा सकती है या नहीं दर्ज करा सकती है। लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि यदि किसी महिला के ऊपर उसके पति और पति के रिश्तेदार 7 साल के बाद उसके हिंसा करते हैं या दहेज की मांग करती हैं तो वो अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर केस दर्ज नहीं करा सकती। यदि किसी महिला के ऊपर उसके पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा हिंसा किया जाता है या दहेज की मांग किया जाता है तो वो किसी भी समय, चाहे शादी को 20-25 साल ही क्यों ना हो गए हों, उस समय भी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर वो 498A का केस दर्ज करा सकती है। तो आपकी यह जानकारी बिल्कुल गलत है कि शादी के 7 वर्ष के भीतर ही पत्नी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर 498A का केस दर्ज करा सकती है। अब हम जान लेते हैं कि लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन क्यों रहता है कि शादी के सिर्फ 7 वर्ष के भीतर ही पत्नी अपने पति के ऊपर 498A का केस दर्ज करा सकती है। आईपीसी की धारा 304B, जिसमें दहेज हत्या का प्रावधान किया गया है, इसी धारा की वजह से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ 498A का केस 7 वर्ष के भीतर ही शादी के दर्ज होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आईपीसी की धारा 304B के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख लीजिए। आईपीसी की धारा 304B, जिसमें दहेज हत्या का प्रावधान किया गया है, उसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी महिला की मृत्यु शादी के बाद 7 वर्ष के भीतर असामान्य स्थिति में हो जाती है और उसकी मृत्यु के पहले उसके पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा उस महिला से दहेज की मांग किया जा रहा होता है या उसके ऊपर हिंसा किया जा रहा होता है, तो ऐसे में जो FIR होता है वो आईपीसी की धारा 304B में दर्ज होता है, जो कि दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। तो जो 7 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है वो सिर्फ आईपीसी की धारा 304B के लिए किया गया है। आईपीसी की धारा 498A के लिए कोई समय का मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। यदि किसी महिला के साथ कभी भी हिंसा किया जाता है या दहेज की मांग की जाती है तो वो महिला जब चाहे, शादी को कितना भी दिन हो क्यों ना हो गया हो, जब चाहे अपने पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर 498A का केस दर्ज करा सकती है। आशा करता हूँ आपको अब ये चीज समझ में आ चुकी होगी और आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।